माय नेम इज काजल वर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोएम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट स्लीप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम पे चलने से पहले हम जरा पोएट के बारे में समझ लें। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बेसिकली उनका जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो जो पोएट है उन्होंने रोमांटिसिज्म हमारे इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया। ही इज़ वन ऑफ द पोएट जो बहुत ही फाइन वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। उनकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर उनकी जो पोएम्स होती हैं वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, जिसको पढ़ने के बाद हमारी लाइफ में, हमारी थिंकिंग में एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ज़रूर जुड़ता है। आइए इस पोएम पे चलने से पहले एक बार इस पोएम की हेडिंग जो हमारे पास एक टाइटल दिया गया उसको समझ लेते हैं। पोएम का नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट स्लीप। स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप। माय हियर द माय मीन्स द विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द स्पिरिट स्लीप, स्पिरिट मीन्स सोल एंड सेल मतलब लॉक हो जाना। पोएम का क्या मतलब हुआ, अभी तक हम क्या समझ पाए कि स्लम्बर एक ऐसी एक डीप स्लीप है जिसने मेरी जो स्पिरिट है, जो सोल है उसको लॉक कर दिया। अब ऐसा पोएट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। ये जो पोएट है उन्होंने ये पोएम इस पोएम को कंसिडर किया जाता है ल्यूसी पोएम्स पे। ल्यूसी पोएम्स का मतलब क्या है? ल्यूसी वर्ड्सवर्थ की बिलवड है जिनके जाने के बाद बहुत सारी पोएम्स पोएट ने लिखी उनके बारे में, और उनमें से एक ये माना जाता है कि ये भी एक पोएम है जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसके ऊपर है, क्या उन्होंने कहा है, क्या उनकी थिंकिंग रही है। आइए चलते हैं। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट स्लीप, कि जब एक गहरी नींद ने मेरी जो स्पिरिट है उसको लॉक कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब से उनकी बिलवड गई हैं तब से उनकी लाइफ में कोई भी ह्यूमन फेयर लाइक लॉस वगैरह कुछ भी नहीं बचा है। वो एक उनकी लाइफ में एक नंबनेस आ गई है। पोएट यहाँ पे ग्रीफ एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो क्या बोलते हैं सोल है वो एक तरीके से उसी फेज में लॉक हो गई है, और वो किस तरीके से अपने बिलवड की याद में अभी भी है। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। क्या बोला गया कि वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। She means Lucy beloved। She seemed a thing that could not feel। वो बोले वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है कि वो कुछ भी फील नहीं कर सकती। कुछ भी फील नहीं कर सकती का मतलब है जितने भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है जैसे कि ह्यूमन फेयर्स है वो कुछ भी फील नहीं कर सकती। वो बहुत कामनेस के साथ इस अर्थ को, इस लाइफ को छोड़ के काफ़ी दूर चली गई है। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आप लोग पहले वाला जो स्टेंजा है वो अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए सेकेंड स्टेंजा पे चलते हैं। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हेयर्स नॉर सीज। पोएट इसमें ये कहना चाहते हैं अब जो उनकी बिलवड है उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। शी नाइदर हेयर्स, ना ही वो सुन सकती है और ना ही देख सकती है। इन दोनों लाइन से पोएट ये कहना चाहते हैं जो उनकी बिलवड है उनकी फिजिकल एंड सेंसरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। शी इज़ डेड नाउ, शी इज़ लाइफलेस नाउ। अब वो उनके बारे में इन दो लाइन्स में बताते हैं। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड डस्ट। हम लोग ये समझते हैं पहले डायरनल कोर्स का मतलब होता है जो चीज़ें रोज हो रही है। अर्थ डायरनल कोर्स कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको या तो दफनाया जाता है या तो जलाया जाता है, तो उससे वो उस नेचर के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो नेचर में मिल जाता है। तो उस तरीके से बता रहे हैं द रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स
तो जो उनकी जो बिलवेड है वो अर्थ की जो डेली कोर्सेज है, जो डेली होने वाली चीज़ें हैं, उनका एक पार्ट बन गई है विद रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज। तो ये बताना चाहते हैं किस तरीके से नाउ शी इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द नेचर। तो हम इस पोएम से ये समझते हैं कि द डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, एंड डेथ इज द इटर्नल रियलिटी ऑफ लाइफ। कि डेथ आती ही आती है, एक हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन दोनों स्टैंडर्ड से हमें ये सीखना। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ एंड वर्ड्स है जो कि यूज हुए, जैसे सील, फेयर्स, फील, ईयर्स। तो हियर द सील इज राइमिंग विद द फील and the fears rhyme with the ears, so there is a rhyming scheme AB and AB. In stanzas 2 we see the force is rhyming with the course and the C is rhyming with the trees, so there is a rhyming scheme CD and CD. Another poetic device is alliteration. The meaning of alliteration is the repetition of the consonant sounds, जिसके first words repeat हो रहे हैं, like spirit sealed एंड रोल्ड राउंड। स्पिरिट सील में बताया था किस तरीके के पोएट की जो आत्मा है वो लॉक हो गई है डीप स्लीप की वजह से, एंड द रोल्ड राउंड किस तरीके से जो बिलवेड है वो एक अर्थ का पार्ट बन चुकी है। नाउ अनदर पोएटिक डिवाइस इज इंजॉयमेंट। मीनिंग ऑफ इंजॉयमेंट कि जहाँ पे पोएट जैसे कोई भी लाइन है, अगली लाइन शुरू कर देते हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ अ पॉज, तो उसको हम इंजॉयमेंट कहते हैं। तो देयर इज इंजॉयमेंट इज ऑल्सो यूज्ड। दोनों स्टैंजेस समझने के बाद, पोएटिक डिवाइसेस समझने के बाद, चलिए कुछ एमसीक्यू करते हैं जो हमारी लर्निंग को और पक्का बना देंगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड स्लम्बर रेफर्स टू। स्लम्बर का क्या मतलब है? रेस्ट यानी आराम करना, डीप स्लीप बहुत गहरी नींद में चले जाना, वेकफुलनेस जल्दी जाग जाना, या फेयरफुल या डर जाना। द आंसर इज डीप स्लीप। Second question is the poet imagines her now as an inseparable part of. Poet जो अपनी beloved है, her यानी beloved को किस तरीके से imagine करता है? Inseparable part of, अलग किस चीज़ से नहीं किया जा सकता? Rock से यानी पत्थर से, heaven यानी कि स्वर्ग से, sea समुद्र से, या nature से? The answer is nature. The third question is the poet's spirit has been sealed by. जो poet की स्पिरिट है वो किस वजह से, किसके द्वारा सील्ड हो गई है? ऑप्शंस आर अ मेलोडियस सॉन्ग, एक बहुत अच्छे गाने की वजह से, एडवेंचरस राइड, एक बहुत अच्छी राइड की वजह से, डेथ ऑफ द लव्ड वंस, उसके लव्ड वन की डेथ की वजह से उसकी स्पिरिट सील हो गई है, द डेथ ऑफ एन एनिमी। द आंसर यानी क्वेश्चन आंसर इज सी, द डेथ ऑफ द लव्ड वंस। आई होप आपको ये जो पोएम है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।